सोशल मीडिया पर आपने वो वीडियो देखे होंगे। ब्लू हेडबैंड पहने हुए लड़के इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर घूम रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। इसे लोग द टर्किश हेयरलाइंस कहते हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे की एक सच्चाई कोई नहीं बताता। एक लड़का है अमित, उसने देखा कि टर्की में ट्रांसप्लांट सस्ता है और साथ में घूमना फिरना फ्री। वो वहां गया, एक ऐसी क्लिनिक में जहां एक दिन में 50 लोगों का ट्रांसप्लांट हो रहा था। वहां डॉक्टर नहीं, सिर्फ टेक्नीशियंस काम कर रहे थे। नतीजा, 6 महीने बाद उसके बाल तो थोड़े आए, लेकिन पीछे का डोनर एरिया जहां से बाल निकाले जाते हैं पूरी तरह खाली हो गया। उसे ओवर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब उसके पास पीछे बाल ही नहीं बचे कि वो दोबारा ठीक करा सके। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में बैठा एक बंदा शायद थोड़ा ज्यादा पैसे देता है, लेकिन वो अपने डॉक्टर का नाम जानता है, उसकी डिग्री जानता है। तो सवाल ये नहीं है कि देश कौन सा अच्छा है, सवाल ये है कि क्या आप अपने बाल बचा रहे हो या हमेशा के लिए गंवा रहे हो। अब बात करते हैं जो सवाल की जो आपके दिमाग में घूम रहा है, खर्चा कितना होगा। आपको लगता होगा टर्की सस्ता है क्योंकि वहां ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस मिलते हैं, होटल, कैब, सर्जरी सब साथ में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। टर्की में लोग अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स के लालच में जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, हमारे सर के पीछे डोनर एरिया लिमिटेड बाल होते हैं। अगर टर्की की असेंबली लाइन क्लिनिक्स ने एक बार में सारे बाल निकल लिए, तो कल को अगर आपके बाल और गिरे तो आपके पास दोबारा ट्रांसप्लांट का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इंडिया में क्या अलग है? इंडिया में खास करके टॉप टियर क्लिनिक्स में सर्जन लेड अप्रोच होता है। टर्की में अक्सर टेक्नीशियंस सर्जरी करते हैं, लेकिन इंडिया में आपका डॉक्टर खुद हेयरलाइन डिजाइन करता है। सोचिए, क्या आप अपना सर किसी ऐसी मशीन के हवाले करेंगे जिसे सिर्फ एक टेक्नीशियन चला रहा है, या उस एक्सपर्ट के पास जाएंगे जिसने 10 साल पढ़ाई की है? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है कम्युनिकेशन। यहाँ आप डॉक्टर से अपनी हर छोटी बात शेयर कर सकते हैं बिना किसी ट्रांसलेटर के। वहाँ टर्की में अक्सर लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो आप चाहते हैं और जो आपको मिलता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन रुकिए, अगर इंडिया इतना ही अच्छा है तो लोग अभी भी टर्की क्यों जा रहे हैं? क्या वहाँ की कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जो इंडिया में नहीं है? ज्यादातर लोग पूछते हैं, सर बाल तो लग जाएंगे, पर क्या सबको पता चल जाएगा कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है? यही वो जगह है जहां इंडिया वर्सेस टर्की की असली लड़ाई शुरू होती है। टर्की में अक्सर माइक्रो मोटर का यूज होता है जो बहुत फास्ट काम करती है। फास्ट मतलब एक दिन में ज्यादा पेशेंट्स। लेकिन क्या फास्ट हमेशा अच्छा होता है? द नेचुरल, लुक सीक्रेट, FUE वर्सेस DHI, दोनों जगह दो में टेक्निक्स यूज होती हैं। FUE फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और DHI डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। टर्की का स्टाइल, वहां स्लीटिंग टेक्निक बहुत कॉमन है। डॉक्टर या अक्सर टेक्नीशियन पहले सर में होल्स करता है और फिर बाल डाले जाते हैं। इसमें ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा होती है और बालों का एंगल हमेशा सही नहीं बैठता। इंडिया का प्रिसीजन, इंडिया के टॉप क्लिनिक्स में DHI या चोई इम्प्लांटर पेन का क्रेज बढ़ रहा है। इसमें होल और इम्प्लांटेशन एक साथ होता है। असली बात, हमारे बाल एक फिक्स्ड एंगल पर उगते हैं। अगर आपका टेक्नीशियन थका हुआ है, जो टर्की की मास प्रोडक्शन क्लिनिक्स में होता है, तो वो आपके बाल 90 डिग्री पर सीधे लगा देगा। रिजल्ट, आपका सर एक ग्रास लॉन या गुड़िया के सर जैसा दिखेगा। लेकिन बात सिर्फ दिखने की नहीं है, एक ऐसी चीज है जो कोई क्लिनिक आपको नहीं बताएगी। इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है। लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अगर सर्जरी के बीच में पेशेंट का ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाए या कोई रिएक्शन हो जाए, तो टर्की की विला स्टाइल क्लिनिक्स, जो हॉस्पिटल्स नहीं हैं, वहां क्या होता है? इंडिया में ज्यादातर बड़े सर्जन्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स या प्रॉपर मेडिकल सेटअप्स में काम करते हैं। तो क्या आप सिर्फ 50,000 रुपए बचाने के लिए अपनी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे, सब ठीक है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है?
अगर आपने ये 3 सवाल अपने डॉक्टर से नहीं पूछे तो चाहे आप इंडिया में करवाएं या टर्की में, आपका पैसा डूबना तय है। एक बात जो हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री आपसे छुपाती है वो ये है, आपका डोनर एरिया अनलिमिटेड नहीं है। टर्की में अक्सर लोग मैक्सिमम ग्राफ्ट्स के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं जितने ज्यादा बाल उतना अच्छा रिजल्ट, लेकिन ये एक मौत का कुआं ट्रैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार टर्की की किसी असेंबली लाइन क्लिनिक ने आपके पीछे के बाल डोनर एरिया ओवर हार्वेस्ट कर लिए तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस खत्म। कल को अगर आपके नेचुरल बाल और गिरे तो आपके पास दोबारा ट्रांसप्लांट का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इंडिया में एक प्रोफेशनल सर्जन आपके फ्यूचर की प्लानिंग करता है। वो आज सारे बाल नहीं निकालेगा, वो बच्चा के रखेगा 5 से 10 साल बाद के लिए। चलिए एक कड़वा सच बताता हूँ, टर्की की सस्ती क्लिनिक्स में क्या होता है, डॉक्टर सिर्फ आपसे हेलो बोलने आता है, हेयर लाइन डिजाइन करता है और चला जाता है। बाकी के 8 घंटे आपके सर के साथ कौन खेल रहा है? वो लोग जिन्होंने शायद मेडिकल डिग्री भी नहीं ली, सिर्फ ट्रेनिंग ली है। इंडिया में अगर आप सही क्लिनिक चुनते हैं तो सर्जन खुद एक एक बाल ग्राफ्ट को उसके नेचुरल एंगल पर लगाता है। हमारे बाल सीधे 90 डिग्री पर नहीं उगते, वो एक एंगल पर होते हैं। टर्की की फास्ट पेस्ड क्लिनिक्स में बाल अक्सर सीधे लगा दिए जाते हैं, जिससे आपका सर घास का मैदान लगने लगता है। इंडिया का फोकस होता है आर्टिस्ट्री पर, कि बाल ऐसे लगे कि आपके बार्बर को भी पता न चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, पैसा। टर्की का 2 लाख का पैकेज वर्सेस इंडिया का 3 लाख का ट्रीटमेंट। क्या 1 लाख बचाना आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा या लाइफ रूनिंग? बड़ी बात यह भी है कि इंडिया में ही रहकर किसी एक्सपर्ट को ढूंढूं। इसका फैसला करने के लिए आपको किसी इन्फ्लुएंसर की नहीं, सिर्फ इन 3 सवालों की जरूरत है जो आपको क्लिनिक से पूछने हैं। क्लिनिक से पूछिए, क्या स्लिट्स बाल लगाने के लिए चेड सर्जन खुद बनाएगा या टेक्नीशियंस? अगर जवाब टेक्नीशियन है तो चाहे वो टर्की हो या इंडिया, वहां से बाहर निकल जाइए। स्लिट्स ही डिसाइड करती हैं आपके बालों का एंगल और नेचुरल लुक। टर्की में अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स का लालच दिया जाता है, लेकिन क्या वो उगेंगे भी? इंडिया के टॉप सर्जन आपको बताएंगे कि क्वांटिटी से ज्यादा सर्वाइवल रेट मैटर करता है। 5000 मरे हुए बाल लगाने से अच्छा है 2500 जिंदा और हेल्थी बाल लगाना। ट्रांसप्लांट के बाद पहले 6 महीने सबसे क्रिटिकल होते हैं। अगर आप टर्की से वापस आ गए और आपको कोई इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन हो गई तो क्या वो डॉक्टर आपके लिए अवेलेबल होगा? अगर आपका बजट कम है और आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए तो टर्की की टॉप टियर मीशो या महंगी क्लिनिक्स अच्छी हैं, लेकिन सस्ते पैकेज के चक्कर में जाना अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेलना है। लेकिन अगर आपको सेफ्टी, कम्युनिकेशन और प्रिसिजन चाहिए तो इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड लीडर है। इंडिया में आपको वो पर्सनल टच मिलता है जो एक असेंबली लाइन क्लिनिक कभी नहीं दे सकती। बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर डोनर एरिया एक बार खराब हो गया तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा। फैसला आपका है, एक सस्ती फ्लाइट टिकट या एक लाइफ टाइम का नेचुरल रिजल्ट। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या आप किसी स्पेसिफिक क्लिनिक का रिव्यू चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए।